हेलो माय डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। मिस किया मुझे। आई होप आप लोगों ने मिस किया ही होगा। यार तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं और आई नो कि बहुत टाइम से क्लास 11th की क्लासेस चैनल के ऊपर नहीं हो रही थी, लेकिन तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं और ऐसे टाइम पर अगर मैं तुम लोग के साथ ना रहूं और मैं तुम्हारे लिए कुछ कंटेंट ना लेकर के और तुमको ना पढ़ाऊं, ऐसा अगर तुम सोच रहे हो तो तुम एकदम गलत हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि 7 डेज का क्या प्लान तुम्हें फॉलो करना है। अगर तुम जैसे हमने 10th में मचाया था, सिमिलर तरीके से 11th में भी इंग्लिश में मचाना चाहते हो तो ये बताई हुई सारी चीजें आपको फॉलो करनी होगी अगले 7 दिनों के लिए। सिर्फ 7 डेज, इससे ज्यादा मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूं। फाइनल एग्जाम्स अब सर पे आ चुके हैं और मैं जानती हूं कि तुम लोगों ने इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ या तो हाफ ईयरलीज आ रहे थे मैम, तब हमने उठा के किताब देखी, या फिर अब फाइनल्स आ रहे हैं तो अब हम पैनिक कर रहे हैं। इसी टाइम पे आ चुके हो, इसी थोड़े जोन में तुम लोग चल रहे हो, राइट है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना, सिर्फ 7 डेज मुझे दे दो और इन 7 दिनों में भी तुम सिर्फ मेरे लिए 2 घंटे निकाल लो अगले 7 दिनों के लिए। और मैं तुम्हें बोल रही हूँ, दोबारा से वादा कर रही हूँ कि मैं बताऊंगी तुम्हें करना क्या। मैं तुम्हारा सिलेबस भी कवर करवा के दूंगी, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस भी कवर करवा के दूंगी। तुम इंग्लिश की टेंशन मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ अपने बाकी सब्जेक्ट्स की टेंशन लो, जिसकी टेंशन तुम अभी तक लेते आ रहे थे, है ना। 11th क्लास में 10th में जैसा हुआ वही अब 11th में जाकर के तो और फंस गए तुम। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स, पता नहीं क्या, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स में तुम फंसे हुए और इंग्लिश कहीं ना कहीं पीछे रह गया। परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा प्लान लेकर आई हूँ जो 7 दिन में तुमको मैं डे वाइज प्लान बताने वाली हूँ, यही तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। ये तुम्हारा सिलेबस है। अगर तुमने नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि ये सिलेबस है, ठीक है। आपके पास हॉर्नबिल की बुक है, स्नैपशॉट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये भी एक बुक का नाम है भाई। और तुम्हारे पास ग्रामर सेक्शन है और राइटिंग सेक्शन है। ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है, जिसमें राइटिंग सेक्शन में आपके पास नोट मेकिंग, समरी है, एडवर्टीजमेंट है, डिबेट है, पोस्टर है, स्पीच है। ये सारी चीजें तुम्हारी राइटिंग सेक्शन का पार्ट हो जाती है। ग्रामर में आपके पास क्लॉजेज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज हैं, गैप फिलिंग है, बहुत सारी, मतलब ये ऐसी टेंसेस वगैरह, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ये सब तुम्हें तैयार करने हैं। उसके बाद स्नैपशॉट्स में कुछ चैप्टर्स हैं, हॉर्नबिल में प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन है आपका। तो ये तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस है। अब देखो यहां पर ना मैं सारी कैटेगरी के बच्चों को इंक्लूड करके चल रही हूँ। ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है, हाफ ईयरली या कहीं पे भी उनको लगा होगा कि हाँ ठीक है इस टाइम एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बच्चे या तो सिलेबस कवर करके बैठे इंग्लिश का, या ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने इक्का दुक्का चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन मैम मेरा सिलेबस ओवर नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ तो छूट रहा है, इनमें से कुछ ना कुछ मेरा छूटा हुआ है, मैंने कवर नहीं किया। तो मैं इन सभी बच्चों को लेकर के चल रही हूं। ये अब 7 दिनों का प्लान ऐसा होने वाला है कि तुम चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, तुमने इतना सा सिलेबस कर लिया है, इतना सारा बचा है, या तुमने पूरा सिलेबस कर लिया है, या तुमने इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, हाथ भी नहीं लगाया ना तुमने अगर क्योंकि मैं अपने बच्चों को जानती हूं भाई, तुम हो गए उनमें से ऐसे कोई एक ऐसा निकल के आएगा कि इंग्लिश को तो अभी पढ़ा ही नहीं है मैम। तो अगर तुम उस कैटेगरी में भी हो तो ये 7 दिन का प्लान तुमको बहुत अच्छे से काम आने वाला है, ठीक है। अब प्लान क्या होने वाला है, हम स्टार्ट कर रहे हैं 27 जनवरी, 27 जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं। देखो मैं जानती हूं तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हारे फाइनल्स अब शुरू होने वाले हैं और इंग्लिश पे तुम इतना ज्यादा फोकस कर नहीं सकते, मैं पहले ही बोल चुकी हूं इस बात को, एंड आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूं। तो इसीलिए मैंने ये जो प्लान बनाया है इस तरीके से बनाया है कि तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स की जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए। तो बेटा अभी मैंने बोला ना, अगले 7 दिनों के लिए आपको डेली बेसिस पर 2 घंटा देना है। बस आप 2 घंटे दे दो। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, मैं बोल रही हूं कि तुम्हारी परसेंटेज 11th में भी बहुत बेटर होने वाली है। तुमको अपना ध्यान बाकी सब्जेक्ट्स पे रखना है, इंग्लिश तुम मेरे हवाले कर दो, निश्चिंत हो जाओ एकदम। ये टेंशन ऐसे निकालो दिमाग में से कि इंग्लिश की है, ये निकिता मैम के पास है, ये देखेंगी, मैं तो बाकी चीजों पे ध्यान देने वाला हूं। ऐसे वाले जोन में तुम अभी चले जाओ, ठीक है। अब भी अभी चले जाओ, इंग्लिश की टेंशन एकदम निकाल के साइड करोगी, ठीक है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। बस तुम्हें ध्यान में क्या रखना है कि अगले 7 दिन तुम मुझे दोगे और 2 घंटा दिन का निकालना होगा। बाकी दिन में तुम जो भी पढ़ रहे हो, जिधर भी जा रहे हो, जहां भी कोचिंग वगैरह,
वो तुम अपने हिसाब से संभाल लो, ठीक है। 27 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं हॉर्नबिल, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। अब देखो, अगर तुम सिलेबस कवर करके बैठे हो तो भी अच्छी बात है, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है रिवीजन से? नहीं है ना प्रॉब्लम, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा। जिसने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, मैम मैंने कुछ नहीं कर रखा, तो तुम आओ क्लास में, मैं पूरा तुम्हें सिलेबस करवाने वाली हूं। सबसे अगले 7 दिनों में मैंने तुम्हारा सिलेबस बांट दिया है। मैंने हमेशा से यही बोला है, हम देंगे मिनिमम टाइम, ठीक है, मिनिमम एफर्ट्स और मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आएंगे। तो आपको क्या करना है, मिनिमम टाइम देना है, आपको 2 घंटे निकालने हैं, ठीक है, 2 आवर्स निकालने हैं आपको दिन के। और उसमें 27 जनवरी को हम क्या करने वाले हैं, हॉर्नबिल पूरा सिलेबस कवर करेंगे, प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन, उसमें सारे चैप्टर्स मैं कवर करवाऊंगी। तुमने अगर नहीं पढ़ा है, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी दोबारा से, वन शॉट में सारे चैप्टर्स करेंगे। और सिर्फ वैसा नहीं है कि हाँ मैम ने आके चैप्टर की कहानी बता दी, नहीं भाई, तुम्हारे एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो पढ़ेंगे। टोन कौन सी है चैप्टर की, पोएट की, राइटर की, कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, समरी पता चल जाएगी, सेंट्रल आइडिया, थीम पता चल जाएगा, कीवर्ड्स मार्क करवा दूंगी, लिस्ट बना करके दे दूंगी, ये सारी चीजें तुम्हारे पास रहेंगी। इसका पूरा तुम्हें बस क्लास में आना है, ध्यान से बस 2 घंटे बैठ के मेरी बातों को सुनना है, पीडीएफ तुम्हारे पास पहुंचती रहेगी। तो पहले दिन तुमने कर लिया हॉर्नबिल पूरा खत्म, अच्छे से पूरा चैप्टर समझ लिया, पूरी किताब तुम्हारी फिनिश हो गई एक दिन के अंदर, ठीक है। फिर अगला दिन हम 28 जनवरी को दोबारा से 2 घंटे, डेली 2 घंटे देने तुमको, शाम को 5 बजे तुम्हें टाइम निकालना है, ठीक है। 5 आवर क्यों लिख रही हूं मैं, देखो 5 PM तुम्हें शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक मेरे पास अपना टाइम जो है बुक कर लेना है। अब स्नैपशॉट्स हम कवर करने वाले हैं 28 जनवरी को दोबारा से, तुमने नहीं पढ़ा है टेंशन की बात नहीं है, मैं सारे चैप्टर्स उसमें कवर करूंगी, पूरा समरी वगैरह सब कुछ, कीवर्ड सब कुछ तुम्हें इसके अंदर मिलेगा। तो तुम्हारा सिलेबस, पहले टारगेट होगा सिलेबस कंप्लीशन पे। एक दिन हमने हॉर्नबिल पढ़ लिया, दूसरे दिन हमने स्नैपशॉट पढ़ लिया, लिटरेचर का पोर्शन खत्म, समझ के खत्म कर लिया है, सिलेबस ओवर हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब जब सिलेबस ओवर हो गया तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो 29 जनवरी को दोबारा से 5 PM का टाइम तुम्हें फिक्स रखना है अगले 7 दिनों के लिए। याद कर लो, मैम मेरी उधर बैच में क्लास है, मैम मेरा फलाना क्लास है, बेटा पूरे साल तुमने इंग्लिश नहीं पढ़ा, ठीक है, तुम्हारा सिलेबस रहता है, तुम पीसीएम में टॉपर बन जाओ, लेकिन परसेंटेज तो फिर भी डिप कर जाएगी ना इंग्लिश की वजह से। तो कोई भी क्लास है तुम्हारी, तुम उसे अगर बाद में अटेंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड देख सकते हो, तो प्लीज 7 डेज के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी भी अगर तुम एक्सक्यूज दे रहे हो तो फिर वो मेरा कोई उसमें बेटा नुकसान नहीं है, वो आप ही का है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 7 दिन, 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते के बाद आप अभी तक अपना जो रूटीन फॉलो कर रहे थे दोबारा कर लेना। 1 हफ्ते के लिए आपको 2 घंटे निकालने पड़ेंगे मेरे लिए। 5 PM पे आपकी क्लास होगी। हॉर्नबिल के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, चैप्टर्स नहीं, चैप्टर तो पढ़ा चुकी हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, चाहे फिर एमसीक्यू हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, सारे करेंगे। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे, पहले हॉर्नबिल का पूरा चैप्टर कवर कर लिया, अब सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे 30 जनवरी को और हम पूरे स्नैपशॉट्स के क्वेश्चंस कर लेंगे, सारे इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड, एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, सब कुछ। तो हो गया तुम्हारा लिटरेचर खत्म, तुमने पढ़ भी लिया, सिलेबस भी कर लिया तुमने, और तुमने 2 घंटे के अंदर देखो अगले 4 दिनों में तुमने क्वेश्चंस भी कर लिए, लिटरेचर खत्म, आधी टेंशन खत्म भाई। अब क्या करना है, 31 जनवरी को हमारा ग्रामर का मैराथन हो जाएगा, वही 5 PM का टाइम है ना। तो 5 बजे हमारा ग्रामर का मैराथन होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ोगे और जिसमें तुमको क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। तो तुम्हारा एक दिन में पूरा ग्रामर खत्म भाई, तुम्हारा 80% सिलेबस हो गया। अब क्या बचा है, लास्ट का तुम्हारा राइटिंग सेक्शन बचा है, राइटिंग सेक्शन 1 शॉट में करवा दूंगी, फॉर्मेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, क्विक रिवीजन, समरी वगैरह सब कुछ हो जाएगा। ये तुम्हारा 1 Feb को हम कवर कर लेंगे। हो गया बेटा तुम्हारा 100% सिलेबस। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस नहीं हुआ, तुमने सिलेबस भी कवर किया, तुमने क्वेश्चंस भी कर लिए। और अभी तो हमारे कितने दिन हुए हैं, अभी तो तुमने 6 दिन के अंदर पूरा कवर कर लिया, 7वें दिन पे कंप्लीट 1 फाइनल मैराथन हो जाएगी, ठीक है, जिसमें हम सारी चीजें कर लेंगे, लिटरेचर भी कर लेंगे, ग्रामर भी कर लेंगे, राइटिंग सेक्शन भी कर लेंगे, पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा फाइनल वाला कि ठीक है अभी तो मैम ने पूरा सिलेबस भी करवा दिया, क्वेश्चन भी करवा दिया, अब हम पूरा मिक्स करके एकदम सब कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोबारा से कितने बजे होगी, अगेन ये 5 PM क्लास स्टार्ट होगी और इसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी, एवरीथिंग, ठीक है। तुम्हारा कंप्लीट इंग्लिश क्वेश्चंस मैराथन होने वाला है, जिसमें खूब सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब तुम 500 से ज्यादा क्वेश्चन समझ के चलो, एक के बाद एक क्वेश्चन हो जाएंगे, सारी पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पर मिलेगी। और देखो ये तो हो गए तुम्हारे 7 दिन, 7 डेज का प्लान है, रोज 7 दिन में अगले 1 हफ्ते के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड 27th जनवरी 2 घंटे तुमको मुझे बस देने हैं। अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो यार, तो फिर तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुमको।
बताओ, इतना तो टाइम निकाल सकते हो तुम अपने 24 घंटे में से। मिनिमम टाइम, मिनिमम एफर्ट्स तुमको देने हैं। ना कोई पेन लेना, ना कोई कॉपी लेना, बस तुम अपना ध्यान अपने साथ रखना और मेरे साथ जुड़ जाना बस। बाकी तो तुम्हें पता है मैं संभाल लूंगी। और लास्ट में क्या है, मैं एक बोनस सेशन रखूंगी, ठीक है, 3 फरवरी को। ये तो 7 दिन का प्लान था, 7 डेज का प्लान मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दिया। 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन हो गए, एंड 1 and 2 हो गए तुम्हारा 7 दिन। एक बोनस सेशन रहेगा ग्रामर मैराथन, क्योंकि अधिकतर बच्चे ग्रामर में परेशान होते, तो एक ग्रामर मैराथन बोनस क्लास होगी, बोनस मैराथन होगा, ठीक है, जो 3 फरवरी को रखेंगे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो ये अगला तुम्हारे कुछ दिनों का प्लान है। अब मैं चाहती हूं कि तुम लोग ना देखो, ऑलरेडी सेशन जो है मैंने लगा दिए हैं चैनल पे। ये स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी को शाम को 5 बजे। हॉर्नबिल बुक, क्लास 11, रिवीजन, कीवर्ड्स, एवरीथिंग यहां पे रहेगा। मैं चाहती हूं तुम जाकर के सेशन का रिमाइंडर ऑन कर लो, तुम अपने फोन में सेट कर लो, तुम अपने दिमाग में सेट कर लो, कहीं पे चिपका दो कि भाई अगले 1 हफ्ता मुझे सिर्फ 2 घंटे निकालने हैं। सिर्फ मौज मस्ती के सोचो, मौज मस्ती के निकाल रहे हो, रिलैक्सेशन टाइम होगा, तुम्हें सिर्फ क्लास में बैठना है, अटेंड करनी है क्लास, दैट्स इट। बाकी जिम्मेदारी मेरी। मैंने कहा ना, इंग्लिश को उठा के तुम ऐसे कर दो साइड में कि ये लो मैम रखो अपने पास, वैसा वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी ऑन 27 जनवरी शाम को 5 बजे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी, फिर हमारी स्नैपशॉट्स की क्लास होगी। तो आपको आने वाले टाइम में चैनल पे सारी चीजें दिख जाने वाली हैं। भाई 11th में अच्छे नंबर लेकर आने, तभी तो 12th में पढ़ेंगे हम लोग साथ में अच्छे से। 10th में इतना अच्छा किया था, 11th में भी अच्छा करेंगे, 12th में भी अच्छा करना है ना। तो चालू हो जाओ, अब शुरू हो जाओ, अब टाइम आ चुका है, दोबारा से वही करना है हमें, ठीक है। अब दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। पहले हमने, याद है 10th में हम लोगों ने कितनी मेहनत करी थी साथ में मिलकर के, है कि नहीं। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे साथ नए जुड़ने वाले हैं, तो जिनको नहीं पता है तो बेटा बहुत मेहनत करी हमने पहले भी, और अब आप मेरे साथ नए जुड़ रहे हो, तो अब हम 11th में भी दोबारा से मेहनत करेंगे। ज्यादा नहीं, 2 घंटे की मेहनत, इतना तो कर सकते हो, अच्छे रिजल्ट चाहिए तो, है ना। तो शुरू करते हैं। कल से शाम को 5 बजे आना नहीं भूलना है चैनल पे, ठीक है। चलिए, तो आई विल सी यू देन। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।